सिद्धि श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, हमने तो लई अब शरण तुम्हारी। रुकुम ने पत्र लिखा, आदरणीय, आज तक हम तुम्हारे जीजा जी थे, माफ करें, अब हम और तुम दोनों बराबर के होने जा रहे हैं। लिखा, एक बात और याद रखना, ये शादी बड़ी कठिन है, बड़ी तैयारी से हो रही है। तुम्हारे अलावा एक और दूल्हा आ रहा है, एक और। होशियारी से दूल्हा में, जीजा दूल्हा यह मथुरा को चंदेरी के तपधारी। लिख दिया, चंदेरी के रहने वाले महाराज शिषपाल, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और जब बारात लेकर आना तो हो सभास में आना, क्योंकि द्वारकाधीश कन्हैया का आने का डर है। नाई के हाथ में पत्र दिया और पत्र लेकर के नाई पहुंचा चंदेरी में, राज दरबार में पहुंचा। वो पत्र जैसे शिषपाल को मिला, शिषपाल गद्दी से हाथ भर ऊपर उचक गया। ये खुशखबरी, हमारे बहनोई अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर रहे हैं। सही बताओ, ऐसा तो ना है कहूं अंत कहूं जा रहे हो, धोखा से ही आएगा वही पत्र। ₹101 श्रीमान लालू जैथरा आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। ऐसा तो है लला का वारो को ना होए, हमारो ना होगा कोई कोई हो, सो जितना ही धोखा से ही आएगा वो। देख ले, दोबारा देख ले, आंखें खोले के देख लो, काजल लगाई देख लो, बिल्कुल सही है। तो बड़ी खुशी की बात है, भगवान ऐसी चीजा सब दे। रुक्मिणी के संग में हमारी शादी। अमित साक्य भैया अलार्म छाप मत लगवाओ। अमित साक्य कमालपुर चिबरामऊ 50 रुपए भिजवा रहे हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। महाराज परीक्षित, शिषपाल बोला ऐसा करो, कचहरी को विराम दो। अब इस गद्दी पे तभी बैठेंगे जब हम शादीशुदा हो जाएंगे। अब हम रुक्मिणी के साथ में शादी कर लेंगे, तभी बैठेंगे पत्नी के साथ। भूमिराज सिंह सनोप श्रीमान विजय सिंह 100 रुपए आपने भिजवाए हैं जीगना से, और 50 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए भिजवाए हैं, सुख शांति की कामना है। कचहरी बंदगी और शिषपाल भागा, 3 ही दिन बचे, तैयारी भी करनी है, और भाग कर सीधा भाभी के पास हम पहुंचा। भाभी ऐसा करो, हमारा ब्याह है। ब्याह है? हाँ। अच्छा, कब है?
हमारो परसों ये ना लगन ना टीका कछ ना है ना तो जरूरी थोड़े ही लगन टीका के बिना का ब्याह ना हो तो कहाँ से करोगे आप कहाँ से रुक गए शादी अरे कछ मत पूछो हमारे तो भाग्य खुल गए भाग्य सुखा हो गए हमारे बहनोई अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमारे संग कर अब बताओ जा से बड़ी खुशी क्या होगी हमें जा लग रही तुम्हारी बुद्धि खराब है गई बुद्धि खराब ना हो गई अरे हमारी थोड़ी मर्जी है वहां से पत्राया है तुम्हें मालूम ना कि तुम्हारे जीजा और जीजा की बहन तुम्हारी बहन भाई ना भाई बहन के साथ शादी करोगे बुद्धि खराब है क्या देखो भाभी अगर ऐसी बहन देखी जाए तो दुनिया की जो सृष्टि खत्म हो जाए तो करो मने हो ना अच्छा शादी से पहले सभी बहन होती हैं तो कब ब्याह ना करोगे सही है कर ले हम तो शादी करें करो 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 तुम ऐसा करो हमें दूल्हा बनाओ भाभी बोली अब ना मानतो तो ठीक है अब भाभी गई सो उठाए लाइन सहरा लाओ तुम्हें धरते हैं बड़े सुधरे लगोगे कि सहरा लगाएगा अल्लाह मैंने दूल्हा बनाए थे और जन शीशा से झटपट बरियो उठो सुनियो और आगे के हाल झटपट बरियो उठो आंगन में जितनी बिटियां हती सभई में ठट्टा परिए आंगन में जितनी बिटियां हती सभई में ठट्टा परिए और ठट्टा परिए सभई में ठट्टा परिए घर में जितनी बिटियां हती सभई में ठट्टा पर गए क्या देखा जैसे ही सिर पे शहरा रखा 16 पांव फिसल गो और जैसे ही पांव फिसलो सो नाक के भर जमीन पे गिरो नाक रगड़ गई अब लड़कियां जितनी रहे सो हंसन लगी और भाभी को तो इतनी तेज हंसी आई सो भाजी सो कुठिया मुंह देखे घंटा कौन हंसी और निकल के आए गए भाभी क्या कर रही हो दूल्हा बनाओ काजर बाबू कटोता उठाए लाए करीम बाबू पसंद ना ले आए दूल्हा बनाने लगे और काजर लागी देन भूप के नैन दिखाए रो बट्टा कछ ठाड़ी गाय रहेगी तुरे मचाए गई बिटिया ठट्टा गाना गाता है बनना तेरे सहरा लाख का रे
वो हंसत जा रही है, देखो जो हमड़ करे के रहे हैं। भाभी एक बात बोल रही है लला, धर दे मोहर उतार कदी बर हमार धरे का गट्टा, वहां तो दूल्हा एक नार पर वो रट्टा, आसे बेबर मानिल सीख हमारी, कोई ना मिले रुक्मिणी प्यारी काहे बाबरो, बको ले जावे वो मथुरा वारो बकोले जावे वो मथुरा वारो साबरो। भाभी ने कही लला वही कछना है गए, अबे कछना है रामदेव असगुन हो रहे हैं, असगुन। ससुराल बोला ऐसे असगुन हम नहीं मानते। तो भाभी ने दूल्हा बनाओ, ससुराल दूल्हा बन गया, बारात तैयार करी चल दिया, बहुत सी सेना लेके चल दिया। अब रुक्मिणी को बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो अभी कन्हैया के लिए खबर भी नहीं भेजी है, अब 3 ही दिन बचे हैं, कोई आ जाता हमारा पत्र पहुंच जाता, तब तक क्या देखा एक पंडित जी दरवाजे पर आ गए। महाराज परीक्षित इधर पंडित जी जब दरवाजे पे आए हैं तो रुक्मिणी ने पूछी, पंडित जी जी बताओ तुम दिन भर में कितनी भीख मांग लेते हो? जितना तुम मांग लेते हो उससे हम कई गुना ज्यादा देंगे, लेकिन तुम हमारा एक काम कर दो। क्या? हमारा पत्र ले जाकर के द्वारका पहुंचा दो श्याम सुंदर के पास। बोले क्यों? जवाब दिया, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। हमारा भैया हमारी शादी अपने साले से करना चाहता है, अगर ये पत्र वहां नहीं पहुंचा तो हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। पंडित जी बोले तुम मर मत जाओ, वैसे हम तो बड़े बूढ़े हैं, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करता हूं। और पंडित जी ने एक पत्र लिया जो रुक्मिणी ने लिखा। और पत्र, अब देखो भैया पत्र की बात आ गई तो बता दें, पत्र बड़े सोच समझ के लिखा जाता है। अब तो खैर पत्र लिखे ही नहीं जाते, अब तो SMS लिखे जाते हैं, अब तो हेलो हाय बाय टाटा पता नहीं क्या। हाँ, और पत्र जब लिखे जाते थे तो पत्र में कभी गलती हो जाती थी। एक बार देखो, पहले ग्रीटिंग कार्ड चलता था और ग्रीटिंग कार्ड कभी समय पे पहुंचता ही नहीं था। भागवत करके आए कहीं से और वहां से नई साल को समय आओ और पत्र 15 दिन पहले भेजोगे और 15 दिन लेट पहुंचो, नई साल की मुबारकबाद। एक बार हमारे भैया से और भाभी में ने कहा आपस में खटपट हो गई, सो भैया दिल्ली से ही ना आए। अब उन्हें सोची 3-4 महीना हो गए, न खबर है न लौट के आए। सो भाभी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के भेजा, और भेजत में थोड़ी सी गलती हो गई लिखत पे। वैसे सोच रहे थे 2-4 दिन में घरे आए हैं, सो भी गुस्सा के मारे और न आए। अब गलती क्या हो गई, उन्होंने लिखी आदरणीय सेवा में आपके प्राणों की प्यासी। अब वो प्यारी लिख रही थी, धोखा से प्यासी लिख गई। सुबह आने को आते सुबह न आए, फिर 3-4 महीना और लेट आए।
कहने का मतलब है पत्र बड़े सभ्यता से लिखा जाता है, बड़े सोच के लिखा जाता है। सो रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद श्याम सुंदर के हाथ में दिया। पत्र लेकर के पंडित जी जब वहां से चले, बड़े बूढ़े पंडित जी हैं बेचारे, जा रहे हैं, बोले अब हम चला नहीं जाता है, क्या करें। एक पीपल दिखाई दिया, एक छोटी सी बगिया दिखाई दी। पंडित जी के मन में एक बात आई। पंडित जी बगिया को देख के सोचने लगे कि अब तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया जी ने चलत चलत मेरी मैया पिरानी मेरी मैया पिरानी आई गो बूढ़ा कोर ढल गई जवानी आई गो बूढ़ा कोर ढल गई जवानी कछुहरी नगाई ले जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई ले जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया में तुम्हारी आसन लगाओ। सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे जमाया, लाए सोई खाए लो जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई लो जाई बगिया में तुम्हारी बिरमाई जाई बगिया में तुम्हारी भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए पंडित जी वहीं लेट गए। 101 रुपया सम्राट आरंभ शाक्य आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। महाराज परीक्षित, भगवान कन्हैया ने देखा है कि पंडित जी सो गए, तो योग माया के द्वारा भगवान श्याम सुंदर ने पंडित जी को द्वारिका में उठवा लिया। और जैसे ही उन्हें आंख खोल के देखो है फाटक के सामने, भैया कौन सी जगह है? जवाब दिया द्वारिका है। हमें कन्हैया के पास जाना है, तो मार्ग बता दिया गया। और पंडित जी सीधे श्याम सुंदर के राज दरबार में पहुंचे। पूछने लगे क्यों भैया जितने जने बैठे हैं, जब कन्हैया कौन से? अच्छा। और जैसे ही पीतांबरधारी श्याम सुंदर की तरफ अंगुलियां उठाई और जैसे कन्हैया पे नजर पड़ी, जाए करुआ करुआ डामत जैसे ड्राम जय के पीछे रुक्मिणी मरी जा रही थी। जय कोई लड़का ही दिखाई ना तो पागल है भाई। डुकरिया ने हमें पसंद करके तब देखो जमोड़ी जयती कल ना थी कैसो लड़का देखो देखो। चलो खैर हमें मतलब का है जैसो है तैसो ठीक है। अबे पीछे तब में गए और वो पत्र जो था वो उन्हें कन्हैया को पकड़ाओ जगह लाजू है तुम्हारा पत्र परसों ब्याह है। परसों हमें कुछ नहीं मालूम, हम शादी वादी के चक्कर में बना पन्नू वाले। देखो महाराज शादी तो करनी पड़ेगी। महाराज भीष्म की लड़की है रुक्मिणी, उसकी शादी परसों हो रही है। उसका भैया अपने साले से कर रहा है। अगर तुम वहां नहीं गए तो वो लड़की मर जाएगी, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगी। सोचा कुछ हुए हम ना जा पाए। और अगर तुम चाहते हो तो ऐसा करो, हमारे भैया बलराम से बात करो।
अगर वे कह दिए तो ठीक है, या फिर ऐसा करो तुम थोड़े आगे बढ़ो, दरवाजे पे जाए खांसन लगी हो, फिर हम सब सामान लिए। बहुत नुकसान आए, जुगाड़ है। तुम हुन पहुंचे हो स्वयं बलराम भैया से कहे कि हम इन्हें थोड़ी दूर छोड़े आए, और थोड़ी दूर की कहवे के बाद में उधर से गोनो रोनो सब संग कराए दे। हाँ चलो पंडित जी चलो ना, थोड़ी सी मदद करो, बाकी तो हम सब संभाल लें। तुम्हें यहां तो चलो और फाटक पे पहुंचो। आवाज बढ़ा दे ना पंडित जी क्या हो गया? कहाँ से हुई बुढ़ा शरीर है? देखो भाई पंडित जी बड़े बूढ़े हैं। लला पंडित जी भैया बलराम ऐसे न होए पंडित जी को जब मर जाए। लला मन में कमियां अगर मर गए तो ब्रह्मत्या लग जाए फालतू में। इन्हें ऐसा कर रहे हैं हम, थोड़ी दूर छोड़ क्यों दे हमारे। चलो जल्दी। पंडित जी टीवी भी तो ना आएगी। ऐसा करो और भगवान भाई बलराम जी से बोले तो बलराम बोले ऐसा करो थोड़ी दूर की अगर बात छोड़े आओ, और लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाना क्योंकि जरासंध से हमारी दुश्मनी चल रही है। कन्हैया बोले ठीक है। अब पंडित जी से बोले देखो पंडित जी ऐसा करो, अब समय तो कम है, ऐसा करो घर रथम बैठो। ऐसा करो तुम रथम बैठो। अच्छा और फिर हम तुम्हें एक सिनेमा दिखाएं। सिनेमा दिखाएं फिर हम तुम्हें। रथ में बैठ गए बताओ। तुमने सिनेमा कभी देखा है? सिनेमा हमने तो ना देखो कब। तो फिर आंखें बंद करो। लला जू कैसो सिनेमा हो तो आंखें बंद करके देखने वालो। आंखें बंद तो करो फिर देखो हम तुम्हें दिखाएं। और जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करी, भगवान कन्हैया ने एकदम से रथ को आकाश में उड़ा दिया। सोई सुरंग में पहुंचो जाई। और आसमान में पंडित तैयार हो गए आज घबराई। पंडित जी बोले आज पर गए चक्कर में झुके सो सिनेमा। एकदम भगवान कन्हैया ने एक पल के अंदर रथ कुंडनपुर में ले जाके खड़ा कर दिया। उतरिए जाओ, रुक्मणी को चुपचाप भेज देना, कि दूसरे को पता न चले, कि दूसरे को बिल्कुल हवा न लगे। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी वहां से रुक्मणी के पास हम पहुंचे, सो रुक्मणी बोली आ गए पंडित जी, आ गए। कहाँ है हमारे कन्हैया? पागल हो गई है कन्हैया।
कितनी सेना लेके आए? सेना वैसे तो 1.5 पसरिया को से कल्लो चलवाओ। अब तो कोई लड़का ही ना मतलब 2 पैसा को तो लगा तो ना। करुआ करुआ ड्रामा जैसे ड्रामा जो लगाते का उन्हें कारों च पोते का दद्दा हुए। हाँ जमाल पते पहुंचता हुए। चुप रहो, हमारे श्याम सुंदर जैसे हैं तो से ठीक है। एक बात बताएं पंडित जी, तुमने कभी प्यार किया है क्या? पागल हो गए। पंडित जी से रुक्मणी बोली कि दिल के बाजार में दौलत नहीं बेची जाती। रुक्मणी बोली पंडित जी दिल के बाजार में दौलत नहीं बेची जाती। दौलत ना बेची जाती, दौलत ना बेची जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए और प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। न पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं। हृदय को चीर के नामों से सिया करते हैं। रुक्मणी बोली गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में कहा, मुद्राओं से भरे हुए हार से सम्मानित करते हैं श्रीमान अवनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुख शांति की कामना है। प्रेम बुरी जंजीर मीर कोई झूठ मती मानो। मीर कोई झूठ मती मानो। नाई जात कछु पेश बुरी भी मारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के बुद्धि करे न काम कलेजा। बिन प्रेमी तड़के राम खाना पीना होवे। दिन में करे न काम रात को नींद न आवे। जितेंद्र कुमार नंगला डालू मुद्राओं से भरे हुए हार से सम्मानित करते हैं। 50 रुपए भिजवा रहे हैं। सुख शांति की कामना है। और प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं।
दुनिया में कुछ नहीं। रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी जैसे भी हैं हमारे लिए, ये हमारी इच्छा है। अब आप श्रीमान कमल चौहान ईकरी, आपने मुद्राओं से भरे हुए हार से हमें सम्मानित किया है, भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं। पंडित जी ऐसा करो, अब तुम जाओ और हम कन्हैया के पास जाए, ऐसे ही जाए, न खाना ना पीना, कोई बात पूछी ना गची। देखो पंडित जी, अब तुम घर के भाई आई हो तो वही जो कुछ मांगो सोई मिले है। अब जाए तो टाइम ना है, अगर हम तुम्हें खवात प्यार रहे तो लोग बंद चले जाएं, फिर हम क्या करें। पंडित जी बोले तो ठीक है, तो तुम जाओ। अब बे हूं तो चली, थरिया हाथ में ले ली आरती की। अब सोचने लगी चकच होए, लेकिन जब मैया ने 9 महीना लो पेट में धरो पाए, जरूर बताए फिर चाहे कुछ हो जाए। अब बे रुक्मणी वहां से थाली लेके अपनी मैया के पास पहुंची, जो बोली मैया तो मुझे बताओ हमारी शादी कब हो जाए। बोली कल, और हम अपने वहां कब चले जाए, परसों। मैया तो तुम जो समझ लो तुम्हारी लली आज ही जा रही, पागल। मैया हम आज ही जा रहे। अब इतने दिन रुकी रही तो और रुकी रहा, 2 दिन रुको, आज ना रुको जा रहे ना होई लली, 3 दिन की बात है, तो सारे दिन तो पहुंच ही जाए। अब तू हम तुझे समझ लेते लली आज ही जाए। बड़ी मक्कार है बिटरिया सुनती। अब मैया भोली भाली का समझे मिटियन के हाल। अरे चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। अब मैया तुम जो समझ लो तुम्हारी लली आज ही जा रही है। रवि कुमार शाक्य DMLT लैब टेक्नीशियन शनौब श्रीमान सर्वेश शाक्य 100 रुपए समस्त स्टाफ के लिए भिजवा रहे हैं, सुख शांति की कामना करते हैं।